अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। आज की रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आज हमने जो कोफ्तों का सालन तैयार किया है, इसमें ना तो हमने सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें चिकन डाली है, ना बीफ ना मटन। उसके बावजूद भी ये कोफ्ते इतने आला बन के तैयार हुए हैं कि आपकी सोच से ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। तो जी जनाब, आज मैं आपके लिए चने की दाल के कोफ्ते का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल अच्छे से भीग चुकी है, सॉफ़्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने इसे पीसना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसे सिल पर पीस लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आपने इसे सिल पर पीसना है, क्योंकि उसमें हम सिल पर पीसते हैं तो इसमें पानी नहीं जाता है बिल्कुल भी, और ये एकदम ड्राई पीसती है। पर लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए दूसरा मेथड आपको बता रही हूँ कि अगर कम टाइम हो तो बस बिना किसी मेहनत के आप इस तरह भी बना सकते हैं। मिक्सी का जार आपने लेना है, इसमें आपने हरी मिर्च शामिल कर देनी है 4 से 5 अदद। 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करना है आधा चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। तो यहाँ इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। बिना पानी के इसे पीसना है। पानी दाल में पहले से थोड़ा सा मौजूद है। अब आपने इसे पल्स मोड पर ही जाके मशीन को चलाना है, रोकना है। इस तरह से पीसेंगे तो आसानी से ये दाल पिस जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें पानी 2 से 3 चम्मच के करीब ही मौजूद था दाल में। तो उसी में ही ये दाल हमारी पिस के तैयार हो चुकी है, इस तरह की। ये देखिए, अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इस तरह से पीस लें या फिर आप इसे सिल पर पीस लें। अब इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून प्याज, बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये बैटर देखिए हमारा थोड़ा सा पानी डालने की वजह से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा सॉफ़्ट लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर अब हमने इसके कोफ्ते बनाने, कोफ्तों की शेप देनी है। बस इस तरह से गोल करते जाना है इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने बेसन भी नहीं डाला है, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही बना गई हूँ। तो इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े के ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे आपके, हार्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर आने तक, अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। यकीन मानिए मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको, आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। तो बस अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। दोनों साइड से गोल्डन कलर अच्छा सा आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का गोल्डन कलर हमें चाहिए। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब जो ऑयल बचा था इसमें मैंने ऑयल कम कर लिया है। तो यहाँ पर इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। अब हमने प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर कुछ इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं। तो इसमें 2 तेज़पात के पत्ते आपने शामिल करने हैं, 1 बादियान का फूल, 4 लौंग, काली मिर्चें हैं 8 से 10, 2 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ी इलायची। तो ये गरम मसाले आपने साबुत मसाले इसमें शामिल करने, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। मज़ीद और इसे इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने चॉप करके लिए हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसालों को भूनना है। तो इसमें कुछ मसाले अब शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक शामिल कर दें है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब अच्छी तरह से मिला लेंगे, सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
तकरीबन मैं यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो बस इतनी देर इसे पकाएंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसका एकदम सेपरेट हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हमने कोफ्ते शामिल करने हैं। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे। कोफ्ते का सालन बनाने की ये इतनी शानदार रेसिपी है कि यकीन मानिए कोफ्ते ना तो आपके सख्त बनेंगे और ना ही ये पकाते टाइम टूटेंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी, और जो मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा। यकीन मानिए खाते रह जाएंगे जब आप भी बनाएंगे ये रेसिपी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। जितना आपको शोरबा इसमें बनाना है उसी हिसाब से पानी इसमें डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर शोरबा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही बनाया जाता है, क्योंकि ये पकने के बाद शोरबा इसमें थोड़ा कम हो जाता है, जल्दी एब्ज़ॉर्व कर लेते हैं कोफ्ते, तो इस वजह से आपने थोड़ा सा शोरबा इसमें ज़्यादा ही बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं, ढककर हल्की आंच पर इसे 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन हमारा बनके तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कोफ्ते इसमें टूटे नहीं हैं बिल्कुल भी, और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी शानदार बनी है। बहुत ही लजीज़ शोरबा बनके तैयार हुआ है इसका। जब आप ट्राई करेंगे आपको तभी अंदाज़ा होगा। तो अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है 1 चम्मच, साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ ऊपर से गार्निश कर देना है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल के कोफ्तों का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे नान चपाती पराठों के साथ जैसे दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आप भी अगर रूटीन के वही खाने खा खा के बोर हो चुके हैं और ट्राई करना चाहते हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी, तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। ज़रूर इसको बनाएं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।